नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, न जाने रात बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है, और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है। कहो तो बाग में दूसरा बैल ले आऊं। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थीं, दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जिम्मेदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है? दूसरा बैल लाने की क्या ज़रूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जुता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत ना मिली। दम भी मरोड़ी गई, टंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लौटकर अपने थान पर आया तो बैल ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सुख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला। वो उस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की, अपने आप को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक उसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर उसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करना चाहीं। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो। आज मैंने मालिक की ज़ुबान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ। तो मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाऊं? मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज़्यादा बीमार हो गया है और उठने बैठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर उस पर छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो? गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जुट जाओ। ये बातें भी ज़िम्मेदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डर से बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया। चारे की सारी बांध साफ कर दी और कलीलें करने लगा। सुबह हुई तो ज़िम्मेदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। उसने बैल को बिल्कुल दुरुस्त पाया, खोल कर ले चला तो वो उसी तरह दुम हिलाता और अकड़ता हुआ चला कि मालिक को बेख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे? हंसी की तो कोई बात नहीं, ज़िम्मेदार ने जवाब दिया। ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बताओ। ज़िम्मेदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूंगा तो मर जाऊंगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसते थे। ज़िम्मेदार ने बहुत समझाया कि नेक बख्त, तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर ना होता तो ज़रूर बता देता, मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो या जियो, मैं पूछ कर ही रहूँगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो ज़िम्मेदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए ज़िद कर रही है जिसे ज़ाहिर करने के बाद मैं मर जाऊंगा। लोगों ने उसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। ज़िम्मेदार लाचार होकर वज़ू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले 2 नफल पढ़े। ज़िम्मेदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियाँ पली हुई थीं और एक कुत्ता भी था। ज़िम्मेदार ने जाते जाते सुना
کہ کتا مرغے پر بہت غصے ہو رہا ہے کہ کم بخت تو کہاں مرغیوں کے ساتھ بھاگا چلا جاتا ہے، ہمارے تو آقا کی جان جانے والی ہے۔ مرغ نے پوچھا، کیوں بھائی، اس پر ایسی کیا آفت آ پڑی جو اچانک مرنے کو تیار ہو گیا؟ کتے نے ساری کہانی مرغے کو سنا دی۔ مرغے نے جو یہ قصہ سنا تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، ہمارا مالک بھی عجیب بے وقوف آدمی ہے، بیوی سے ایسا دبنا بھی کیا کہ مر جائے، اس کی بات نہ ٹلے۔ مجھے دیکھو، مجال ہے جو کوئی مرغی میرے سامنے سر اٹھائے۔ مالک ایسا کیوں نہیں کرتا کہ گھر میں جو شہتوت کا درخت ہے اس کی دو چار سیدھی سیدھی ٹہنیاں توڑے اور اس کی زدن کو تہہ خانے میں لے جا کر اسے ایسا پیٹے کہ وہ توبہ کر لے اور پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ ذمہ دار نے مرغے کی یہ بات سن کر شہتوت کی ٹہنیاں توڑیں اور انہیں تہہ خانے میں چھپا آیا۔ بیوی بولی، لو اب وضو بھی کر آئے، اب بتاؤ۔ ذمہ دار نے کہا، ذرا تہہ خانے چلی چلو تاکہ میں بھید بھی کھولوں تو کوئی دوسرا جانے بھی نہیں اور وہیں مر بھی جاؤں۔ بیوی نے کہا، اچھا، اور آگے آگے تہہ خانے میں گھس گئی۔ ذمہ دار نے دروازہ بند کر کے بیوی کو اتنا مارا کہ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، میری توبہ ہے، پھر کبھی بھی میں ایسی ضد نہیں کروں گی۔ اس کے بعد دونوں باہر نکل آئے۔ کنبے والے رشتے دار جو پریشان تھے خوش ہو گئے اور میاں بیوی مرتے دم تک بڑے اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگے۔